बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का। सर, मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है पाक अफगान बॉर्डर पर और जो 48 घंटे का सीज फायर है, आपको क्या लगता है कि इस दौरान जो मुज़ाकरात होंगे, जो कोई कोशिश होगी, ये किस हद तक कामयाब हो सकती है? क्योंकि देखें, अगर भारत ने आउटसोर्स कर दी है अपनी जंग अब अफगानिस्तान के हाथों, तो मुज़ाकरात हो सकते हैं या सूरत हाल और बिगड़ती हुई आपको नजर आ रही है? जी, बहुत शुक्रिया उज़ैर, आपका माम आपने इनवाइट किया। देखिए, उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि हमने अपना जो अनफोल्ड कैपेबिलिटी कर दी है। हिंदुस्तान को मई में कर दी थी, उनको कोई शक अफ़गानिस्तान को रह गया था, तो हमने उनको भी कर दी है। 2 ही चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं उज़ैर, एक होती है आपकी कैपेबिलिटी या सलाहियत और एक होती है आपका हौसला या हिम्मत। हमने दोनों हिंदुस्तान को भी मई में दिखा दी थी और अब अफ़गानिस्तान को भी दिखा दी है। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि हमारी अफ़गानिस्तान के कन्फ्रंटेशन के कोई डिज़ाइन में नहीं है। हम बाय चॉइस नहीं करते। हम किसी स्टेज पर ये नहीं चाहते कि हम टू फ्रंट महाज़ खोलें। एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन या खुशी इस वक़्त हिंदुस्तान को हो रही है कि जी। उसने हमें पॉज़िटिवली, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पॉज़िटिवली हमें एंगेज कर लिया ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। और जिसको कहते हैं ना कि पेमेंट करके और किराए पर करके हमारी ईस्टर्न जो बैकयार्ड हमारा डोर है, वहाँ उसको प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश जी। की है। तो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। आपका सवाल ये था कि ये लास्टिंग होनी चाहिए कि नहीं? मेरा ख़्याल है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि हमने क्योंकि अपनी कीमत पहुँचा दी है कि हम ये कीमत लेना जानते हैं उन शोहदा के जनाज़ों का जो हम इतने सालों से उठाते आ रहे हैं। अब हम इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुँ। जब उनको ये कैपेबिलिटी चली गई है और उनको ये महसूस हो गया है कि पाकिस्तान की हिम्मत और रिज़ॉल्व दोनों है, तो उम्मीद है कि अब उनको सबक हासिल हो गया होगा। और वैसे भी हमने मिलिटरीली भी बहुत ज़्यादा हुँ। ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए हैं। जो इनके नियर बाय हाइड आउट्स थे, हुँ। जो इनकी वेंचरीज़ थी, जो ये डेवलप करते थे, जहाँ पे टेररिज्म, जहाँ पे लॉन्च करते थे, उन पोस्टों को नॉकआउट कर दिया गया है। अब वो रियलिज़्म आ जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर सऊदी अरब के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उनका जी। बड़ा इन्फ्लुएंस है इन हुँ। तालिबान पर, और चीन के साथ बहुत अच्छे तालिबान ताल्लुक है। उनको बीच में डाल के इसको ऑन द पॉजिटिव नोट विद अपर हैंड, जिसको कहते हैं कि हम इस वक्त एडवांटेजेस पोजीशन में, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इसको क्लोज करना चाहिए। और वहीं देखना चाहिए जहां हमें देखते रहना चाहिए, जो आपने खुद कहा कि ईस्टर्न साइड पर ही हमारी ऑब्लिगेशन वही है और इंशाल्लाह ताला उसके हम काबिल भी हैं। और सही। उम्मीद रखता हूं कि ये परमानेंट में कन्वर्ट होना चाहिए, सही। सीज फायर। खालिद साहब, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता है, तो इस खत्ते पर खासतौर पर चीन का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से उस्मान साहब भी बात कर रहे थे, चीन, ईरान और वस्ती एशियाई जो ममालिक हैं, क्या असरात मुरतब हो सकते हैं ओवरऑल? देखिए उज़ैर, ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि हम किसी स्टेज पर, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा, कि हम सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक ही रहना चाहते हैं बाय डिज़ाइन। हुँ। ये जो आप स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, जो उनकी क्लोज कोलैबोरेशन जी, है, जी। हिंदुस्तान ने हर चीज़ पर अपना यू टर्न लिया है अपने बिगर नेशनल इंटरेस्ट के लिए। हिंदुस्तान ने ये हुँ। सबक कहीं से सीखा है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। जी। तो वो ये कर रहे हैं। यही वो वज़ीर ख़ारजा हैं, और जो कुछ अरसा पहले तक इनको सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते थे, यही जी। वो हिंदुस्तान है जो कहता था कि हमारा एयर इंडिया का जहाज़ हाईजैक हुआ है, हम तालिबान से बदला लेंगे। इनका एक दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट वहाँ मारा गया, उन्होंने कहा हम बदला लेंगे। इनकी एम्बेसी पर धमाका हुआ, इन्होंने कहा हम बदला लेंगे। इन्होंने कहा कि ख़वातीन के हकूक़ के खिलाफ जो तालिबान करते हैं, हम इसको नफ़रत से देखते हैं, ये इन्होंने ही कहा था। इन्होंने कहा था ड्रग सारी सोर्स जो है अफ़गानिस्तान है। अब आप देखिए, जो ही उनको लगा कि ये पाकिस्तान के साथ टेंशन चल रही है, तो उन्होंने फ़ौरन उसको इनवाइट किया। जी। इनवाइट करके 9 दिन का ट्रिप करवाया, ताजमहल दिखाया। फिर आई एम श्योर जो कुछ ऑफ़र हुआ, उसकी तो एक बड़ी लिस्ट हो जाएगी जब ये कभी डिस्क्लोज़ होगा। लेकिन सब कुछ ऑफ़र किया, उसको एनकरेज सही। किया कि तुम इधर से खोलो। तो हुँ। जैसे मैंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ये बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है और होनी भी हुँ। नहीं चाहिए। हुँ। हमने वन टाइम करना था, इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। देखिए, सही। एक चीज़ ज़ाहिर क्लियर होनी चाहिए, जब हिंदुस्तान मई के सामने आया हमारे मई में, तो जी। हमने कन्फ्रंट किया, वापस चले गए, वो भी अपने वापस रेड अलर्ट पर चले गए, हम भी चले गए। हुँ। लेकिन ये जो टेररिज्म होता है, ये इसमें रेड अलर्ट नहीं होती, ये ऑनगोइंग वॉर होती है, और स्पेशली अगर फंडेड हो और हुँ। ज़रा बहुत ज़्यादा फंडेड हो पैसों के हिसाब से, तो ज़्यादा इसको चैलेंजिंग होता है कंट्रोल करना। क्यों? हुँ। क्योंकि ये टेररिस्ट जो होते हैं, वो अपने हाइडआउट्स बदलते रहते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करते हैं, टाइमिंग इनके पास होते हैं, टारगेटिंग स्ट्रैटेजी इनके पास होती है, वक्त का चॉइस इनके पास होता है कि किस वक्त हाँ। कहाँ हमला करना है। तो हुँ। कोई भी दुनिया की जो फौज होती है, वो प्रोलॉन्ग या सस्टेन गुरिल्ला या टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं बनाई जाती। हुँ। हमें एंगेज करना चाहिए, और मैंने कहा कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हमारी इस वक्त है
हमें एडवांटेज हासिल है, उन्होंने अपनी तबाही देख ली है, हमारी सलाहियत भी देख ली है, हमारी जी। काबिलियत भी देख ली है और जी। हौसला भी देख लिया है। सही। तो अब मेरा ख्याल है कि सब स्टेक होल्डर्स को डालकर, जैसे मैंने अर्ज किया कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमें आगे चलना चाहिए, क्योंकि जितनी ये प्रोलॉन्ग होगी ये हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में जाएगी। और जाहिर है आपने फिर जो ही जैसे मैंने कहा कि एक को नाराज करके सबसे बड़े दुश्मन को आप खुश नहीं करना चाहिए। सही। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी मैं ये कहूंगा कि इसकी कंटिन्यूएशन जो है वो दोनों मुल्कों के हक में नहीं है, सिर्फ किसी के हक में है तो वो हिंदुस्तान है। कि बहुत ज़्यादा तकसीम है और आपने बड़े बेहतरीन तरीके से बता भी दिया कि कहाँ कहाँ तकसीम है, कहाँ कहाँ धड़ेबंदी है, नज़रियात का कितना टकराव है तालिबान का। तो ये तमाम तर जो मामला हैं ये अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान रजीम के जो रहनुमा हैं, जो करता धरता है, वो जनाब इस वक्त अपने ज़ाती मफादात देख रहे हैं और अपनी आवाम को जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत का बयानिया जो है वो बेच रहे हैं और भारतीय माँ पर ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन सबसे बेहतर हल इसका यही है कि हम इस जो झड़प है इसको बॉर्डर तक महदूद रखें और ये जो पेनिट्रेशन है टेररिज्म की ये अपनी कंट्री में हरगिज़ ना होने दें, क्योंकि इसका फ़ायदा भारत को जाएगा। तो इसके लिए जनाब हमें कोई इंतजाम करने चाहिए, सिफारती सतह पर भी मांग होनी चाहिए। सतह पर भी ऑब्वियसली अब जितने भी दीगर ममालिक हैं उनको भी इस हवाले से सोचना चाहिए कि अगर ये पाकिस्तान के लिए अमन के लिए खतरा बन सकते हैं तो पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा बन सकते हैं और इस पर कोई ना कोई अब हल निकालना चाहिए। और जैसे कि हम देख भी रहे थे कि अब इंडिया जो है उसको नाकामी हुई, अफगान तालिबान रजीम को नाकामी हुई, इंडिया किधर किधर से आ रहा है कि कहीं ना नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन हमने बारहा और वाज़ेह तौर पर कहा है कि कोई भी अगर इस तरह से देखे ना अपनी जानें और अपने तैयारे महंगे महंगे राफेल ज़ाया वो कर तो रहे नहीं हैं। अब करवा सकते ना बार बार और ज़ाया। तो फिर यही है कि थोड़े से पैसे दे दिए जाएं, पैसा है तो चले पैसे चला के किसी और की जानों पर जनाब खेलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। लेकिन पाकिस्तान भरपूर तैयार है, ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगा और आप लोग जनाब महफूज हैं। इसी पैगाम के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।